नमस्कार, जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर मैं ललित वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे प्रदेश की उन भर्तियों की जिनकी परीक्षा तिथि जारी होनी है, प्रतीक्षा सूची जारी होनी है, साथ ही जिन परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी होनी है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से JN भर्ती परीक्षा जो आयोजित करवाई गई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो उसी दिन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया। इन दोनों ही परीक्षाओं की नई तिथि जारी करने को लेकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार मांग कर रहे हैं। जनवरी में 6 चरणों में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा की पहले हम बात कर लेते हैं। इसके साथ ही जो हमारे दर्शक हैं, बेरोजगार हैं, जो मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे वे अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनको हम बोर्ड कार्यालय तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सकते हैं इस जो लाइव है फेसबुक लाइव उसके माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा और JN भर्ती परीक्षा। पेपर लीक होने के चलते JN भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से ही लगातार इस भर्ती की नई परीक्षा तिथि जारी करने की मांग हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन 13.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन किए थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर प्रयोगशाला सहायक और PTI भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर अन्य भर्तियों की बात करें तो JN सिविल है, वनपाल है, वन रक्षक है, कौशल नियोजन है, इन विभाग में अनुदेशक जैसी परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर सहित आधा दर्जन भर्तियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग की जा रही है। बोर्ड में जब JN भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर आउट हुआ था, काफ़ी इशू बने थे। उसके बाद जो पिछले बोर्ड अध्यक्ष हैं BL जाटावत, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उनके इस्तीफे के महज 1 सप्ताह बाद ही सरकार की ओर से हरिप्रसाद शर्मा को नया बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। पिछले शनिवार को हरिप्रसाद शर्मा ने अपना कार्यभार संभाला था और 1 सप्ताह में सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती विज्ञप्ति है वह कल यानी कि शुक्रवार को जारी की गई थी 882 पदों पर। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी भर्तियां हैं जिनकी मांग की जा रही है कि उनकी विज्ञप्ति जारी की जाए, प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, नई परीक्षा तिथि जारी की जाए। जितेंद्र पाठक एक सवाल पूछ रहे हैं ऊर्जा विभाग में 6000 पदों को लेकर। जो उनका सवाल है 6000 पदों पर घोषित टेक्निकल हेल्पर की भी बात कर लो। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, हम इस भर्ती से भी संबंधित बात करेंगे। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। कि ऊर्जा विभाग में जो 6000 पद घोषित किए गए हैं टेक्निकल हेल्पर, उसको लेकर भी बेरोजगारों की कई डिमांड आ रही हैं और वो डिमांड बोर्ड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुभाष साहू पूछ रहे हैं बाहरी राज्यों का कोटा खत्म किया जाए। तो आपको बता दें कि बाहरी राज्यों के कोटे को लेकर सरकार की ओर से लगातार मंथन किए जा रहे हैं। कई राज्यों की जो पॉलिसी है, जो वहाँ के नियम हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। बाहरी राज्यों के कोटे को लेकर जल्द ही कोई फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे अन्य हैं, राम सिंह LDC 2013 पंचायती राज पेंडिंग भर्ती पूरी करो। जी बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बेरोजगारों की आवाज़ हम उठाते हैं और ये बताते हैं कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि लंबित भर्तियों के चलते हज़ारों ऐसे बेरोजगार हैं जिनको सिर्फ नियुक्ति का इंतज़ार है कि सिर्फ नियुक्ति मिलनी है। हमारे TC UT
कैंपस से कुछ पूछ रहे हैं, सर क्या रीट 25 अप्रैल को होगी? देखिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सरकार की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, उनकी ओर से इस भर्ती को 25 अप्रैल को ही आयोजित करवाने की बात कही जा रही है। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आएँ कि भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाई जाएगी या इसको आगे सरकाया जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। और भी सवाल, फायरमैन, बिल्कुल रणवीर सिंह जी, हमने फायरमैन का जिक्र कर दिया है कि फायरमैन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाली जाए। कांस्टेबल का रिज़ल्ट कब जारी होगा? शैनु दान बोनारा जी, बिल्कुल, कांस्टेबल की जो रिज़ल्ट है वह अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और उन्होंने अपना स्टे जारी रखा है कि जिला वाइज का रिज़ल्ट जारी न किया जाए। जल्दी ही कोशिश की जा रही है कि सरकार की ओर से भी कि इसको कोर्ट से बाहर लाया जाए। रीट की ओर वेटिंग आएगी क्या? अभी लेवल 1 और लेवल 2 की वेटिंग निकाली गई है लगभग 3500 पदों पर। तो आगे संभावना है कि यदि पद खाली रहेंगे तो और इस वेटिंग को निकाला जाएगा। विक्रम बिश्नोई पूछ रहे हैं, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती का सारा काम पूर्ण हो चुका है लेकिन फिर भी फाइनल परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपकी यही समस्या बोर्ड तक पहुंचा रहे हैं कि जब सारे काम पूरे हो गए हैं तो परिणाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या दिक्कत आ रही है परिणाम जारी करने में? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुए तकरीबन हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है, तो हफ्ते भर में काम तो होने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन बहुत मिल चुका है, अब उनको रोज़गार चाहिए। और भी मेरे कई साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, रिपीट सवाल हैं क्योंकि भर्तियां रहती हैं। रीट 1 लेवल की डेट बढ़ा दो सर। देखो, रीट लेवल 1 की डेट की बात की जाए तो ये तो खैर सरकार का काम है, हम आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो आज मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सबके जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको पर्सनली सबको मैं जवाब दूँ। तो आज हमने बात की प्रदेश की विभिन्न भर्तियां जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूरी होनी है, परीक्षा तिथि जारी होनी है, प्रतीक्षा सूची जारी होनी है, इसके साथ ही विज्ञप्ति जारी होनी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको दे देता हूँ कि बेरोजगारों ने इन मांगों को लेकर बोर्ड कार्यालय के घेराव की भी चेतावनी दे दी है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि 1 सप्ताह में इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, यानी कि इन भर्तियों की परीक्षा तिथि, प्रतीक्षा सूची और विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तो बेरोजगार जो हैं वो बोर्ड कार्यालय का भी घेराव करते हुए नज़र आ सकते हैं। आज के इस फेसबुक लाइव में बस इतना ही। यदि आपके कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के लगभग हर बेरोजगार के पास मेरा नंबर है, तो आप कभी भी 24 घंटे में आप मेरे से संपर्क करके अपनी समस्या मुझसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।